नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि आंखें खुली हों, हम जाग रहे हों, लेकिन मन कहीं और ही, किसी सपनों की दुनिया में खो गया हो। एक ऐसी दुनिया जो हमारी असलियत से कहीं ज्यादा रोमांचक, कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं। आज हम सोफी नाम की एक लड़की की कहानी में उतरेंगे और समझेंगे कि सपनों और हकीकत के बीच की ये जंग आखिर होती कैसी है। और यही सवाल सोफी की कहानी के बिल्कुल दिल में है। सोचिए जरा, वो एक ऐसी टीनेजर है जिसके सपने तो आसमान छूते हैं, लेकिन उसकी हकीकत उन सपनों का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है। उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारी ख्वाहिशें हमारी दुनिया से मेल नहीं खाती, तो हम आखिर करते क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहले सोफी की उस दुनिया में चलते हैं जो उसकी अपनी है, उसकी कल्पनाओं की दुनिया। देखते हैं कि वो आखिर किस तरह की जिंदगी के सपने देखती है। देखिए, सोफी कोई आम लड़की नहीं है, कम से कम अपने मन में तो बिल्कुल नहीं। वो एक भविष्य की बिजनेस वुमन है, एक एक्ट्रेस है, एक फैशन डिजाइनर है। वो शहर का सबसे शानदार बुटीक चलाने के सपने देखती है, या फिर स्टेज पर एक दिन चमकने के, या फिर खूबसूरत कपड़े डिजाइन करने के। ये सिर्फ ख्वाहिशें नहीं हैं, ये उसकी असल जिंदगी से भागने के रास्ते हैं। लेकिन सपनों की इस चमकीली दुनिया के ठीक उलट है सोफी की बेरंग हकीकत। और ये सिर्फ एक अंतर नहीं है, ये एक पिंजरा है। एक ऐसा पिंजरा जिससे वो किसी भी हाल में आजाद होना चाहती है। उसकी असली दुनिया में गरीबी तो है ही, पर उससे भी बड़ी चीज है उम्मीद की कमी। एक छोटा सा बिखरा हुआ घर और एक ऐसा भविष्य जहां उसे एक फैक्ट्री में काम करना होगा। एक ऐसी नौकरी जो उसकी हर ख्वाहिश को कुचल देगी। ये एहसास कि उसकी जिंदगी तो पहले से ही तय हो चुकी है, उसे और भी ज्यादा अपने सपनों की दुनिया में धकेलता है। उसके दोस्त जेंसी का ये एक छोटा सा वाक्य, बस यही काफी है उस भविष्य की तस्वीर दिखाने के लिए जिससे सोफी भागना चाहती है। एक ऐसी किस्मत जो पहले से लिखी जा चुकी है और जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है। ये सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है, ये उन सामाजिक और आर्थिक बेड़ियों की बात है जो उसके सपनों का गला घोट रही हैं। सोफी की जिंदगी में ये तीन लोग बहुत अहम हैं, जो उसे लगातार कल्पना और हकीकत के बीच खींचते रहते हैं। एक तरफ सोफी है जो सपने देखती है, दूसरी तरफ उसकी दोस्त जैंसी है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और उसे जमीन पर रखने की कोशिश करती है। और फिर है उसके पिता, जिन्होंने जिंदगी की इतनी कठोरता देखी है कि वो अब सोफी की हर बड़ी बात को, उसकी हर कल्पना को बकवास समझकर खारिज कर देते हैं। तो जब असल जिंदगी में कोई हीरो नहीं मिलता, तो सोफी क्या करती है? वो अपने कल्पना में एक हीरो बना लेती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सोफी का सपनों में खो जाना एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा गहरा रूप ले लेता है। सोफी अपनी कल्पना को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। वो मशहूर फुटबॉल स्टार डैनी केसी के साथ एक काल्पनिक रिश्ता बना लेती है। अब देखिए, ये सिर्फ किसी सेलिब्रिटी के लिए दीवानगी नहीं है, ये टीनेज का एक बहुत ही कॉमन हिस्सा है, जहां अक्सर किशोर अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को किसी पब्लिक फिगर पर डाल देते हैं। वो ऐसा अपनी पहचान खोजने के लिए और अपनी बोरिंग दुनिया से बाहर निकलने के लिए करते हैं। और सोफी का हीरो है डैनी केसी, एक यंग, टैलेंटेड और बेहद सफल फुटबॉल खिलाड़ी। मतलब वो उन सभी चीजों का प्रतीक है जो सोफी की जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। सफलता, आजादी, ग्लैमर। केसी सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो सोफी के लिए उसकी बेरंग दुनिया से बाहर निकलने का टिकट है। और अपने इस टिकट को असली जैसा बनाने के लिए सोफी एक पूरी कहानी बुनती है। वो इस काल्पनिक मुलाकात की एक एक डिटेल बताती है। उसकी आंखें कैसी थीं, उन्होंने किस बारे में बात की, ऑटोग्राफ का वादा। ये सारी डिटेल सिर्फ दूसरों को यकीन दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को भी ये विश्वास दिलाने के लिए है कि ये सब सच है। और ये कहानी वो सिर्फ एक इंसान को बताती है, अपने भाई जॉफ को। जॉफ सोफी के लिए एक पहेली जैसा है। एक तरफ तो वो उसे एक ऐसी रोमांचक दुनिया का दरवाजा लगता है जहां वो जाना चाहती है, लेकिन असल में वो एक शांत, प्रैक्टिकल मैकेनिक है जिसे उसकी कहानियों पर शक तो होता है, लेकिन फिर भी वो उसका राज किसी को बताता नहीं है। अब कहानी अपने सबसे अहम और सबसे तनाव भरे मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसी मुलाकात जो कभी तय ही नहीं हुई थी। ये वो पल है जहां सोफी की कल्पना की सबसे बड़ी उड़ान का सामना सीधे हकीकत से होने वाला है। अपनी इस काल्पनिक डेट के लिए वो एक जगह चुनती है। नहर के किनारे एक अकेला पेड़। और ये जगह एक तरह से उसके दिल का आईना है, उम्मीदों से भरी, लेकिन बेहद अकेली। बाहर शांति है, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान चल रहा है। और यहां तनाव अपने चरम पर है।
सोफी अपने मन में उम्मीद और एक चुभती हुई हकीकत के बीच झूल रही है। वो कल्पना कर रही है कि वो आएगा, हर आहट पर चौंक रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, शक का भार उसकी उम्मीद पर भारी पड़ने लगता है। क्या उसकी कल्पना हकीकत के इस दबाव को झेल पाएगी? और फिर खामोशी। वो नहीं आता। हकीकत एक ठंडी लहर की तरह आती है और उसकी कल्पना के पूरे महल को बहा ले जाती है। ये सिर्फ एक निराशा नहीं है, ये एक सपने का टूटना है, ये एक पहचान का बिखरना है। सोफी का सपना तो टूट गया, लेकिन कहते हैं ना, टूटे हुए सपनों में भी एक ताकत होती है, एक सबक छिपा होता है। तो चलिए अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोफी की इस यात्रा से हम पलायनवाद और बड़े होने के बारे में क्या सीख सकते हैं। सोफी के अनुभव से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें समझ आती हैं। पहली बात तो ये कि कल्पनाएं या सपने देखना कभी-कभी बहुत जरूरी होता है, खासकर जब आपकी हकीकत बहुत कठोर हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सपनों की दुनिया में ही खो जाएं, तो ये हमें गहरे अकेलेपन और निराशा की तरफ भी ले जा सकता है। ये कहानी हमें अपनी ख्वाहिशों और अपनी हकीकत को स्वीकार करने के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती दिखाती है, और ये भी बताती है कि कैसे हमारे सामाजिक और आर्थिक हालात हमारे सपनों को एक शक्ल देते हैं। और आखिर में सोफी की कहानी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है ना? और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये हमें सपनों और हकीकत के बीच उस नाजुक से बैलेंस को दिखाती है जिसमें हम सभी किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली बार।